डिविडेंड्स क्या है? देखिए, जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं उन्हें तो ये पता होगा कि भाई डिविडेंड क्या होता है, लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में उनको शायद ये पता ना हो कि डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड जो है वो जो कंपनी जो मुनाफा कमाती है उस मुनाफे से जो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ मुनाफा शेयर करती है, तो इस रकम को हम डिविडेंड कहते हैं। यानी ऐसा मुनाफा जो कि कंपनी अर्न करने के बाद अपने शेयर होल्डर्स से जो है शेयर करती है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं और ऐसे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हैं जो कि डिविडेंड पे करते हैं। तो कंपनीज का जो नाम है मैं बता रहा हूँ, जो बहुत अच्छी कंपनी है डिविडेंड देने में, उसमें से है वेदांता जो कि नंबर 1 पे है। 9 से 10% के आसपास इनका डिविडेंड यील्ड होता है। उसके बाद कोल इंडिया भी करीब 7% के आसपास डिविडेंड यील्ड देती है। उसके अलावा ONGC, ITC, IOCL और उसके अलावा जो SCL है और TCS प्राइवेट सेक्टर में, ये भी अच्छा डिविडेंड देती हैं। तो क्या डिविडेंड देने वाली कंपनी ग्रोथ कम करती हैं? यानी दो तरीके होते हैं कंपनी के पास, या तो वो डिविडेंड दे दें शेयर होल्डर्स को या फिर उस पैसे को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करें। तो क्या कैसी कंपनी जो डिविडेंड नहीं दे रही है, क्या वो ग्रोथ नहीं कर रही है, या ऐसी कंपनी जो डिविडेंड नहीं दे करके सिर्फ ग्रोथ कर रही है अच्छी कंपनी नहीं है? ये बड़ा सवाल एक होता है। तो देखिए, बैलेंस इसमें अप्रोच होनी चाहिए कंपनीज की कि थोड़ा जो है वो डिविडेंड भी इन्वेस्टर्स को देते रहें और बाकी जो मुनाफा है उसको ग्रोथ के लिए यूज़ करें। तो कोई अगर ऐसी कंपनी जो कि पूरा का पूरा डिविडेंड में सिर्फ दे रही है, उसमें ग्रोथ के चांस काफ़ी कम होते हैं। यानी शेयर का जो एप्रिसिएशन है वो कम हो जाता है क्योंकि ग्रोथ नहीं होती है। वो फंड जो है वो सिर्फ डिविडेंड के रूप में दे देती है और यूज़ नहीं कर पाती फ्यूचर प्लान्स के लिए। लेकिन कोई अगर ऐसी कंपनी सिर्फ फ्यूचर प्लान्स के ही लिए जो मुनाफे को यूज़ कर रही है, डिविडेंड नहीं देती है, तो उसमें भी इन्वेस्टर को थोड़ा घाटा हो सकता है क्योंकि कल को अगर शेयर गिर जाता है तो आप डिविडेंड भी नहीं पा पाते और शेयर की वैल्यू भी डाउन हो जाती है। तो इस तरह से जो है कंपनीज के अलावा जो है कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो अच्छे डिविडेंड देते हैं, जिसमें रीट्स हैं यानी रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, जो कि 5 से 7% तक डिविडेंड देते हैं। उसके अलावा जो इन्विट्स हैं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, जो कि पर्टिकुलरली ट्रांसमिशन से जुड़े हुए हैं या पावर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो 9 से 11 या 12% तक का डिविडेंड यील्ड देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक रेगुलर इनकम बनी रहे और स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टेड भी रहें, तो आप डिविडेंड्स के जो देने वाले कंपनी के स्टॉक्स हैं या इन्विट्स हैं या रीट्स हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।